सो हेयर इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ माय लेबर पेन्स एंड डिलीवरी का भी मैं ब्लॉग शेयर करूँगी और एक्सपीरियंस भी। और डॉक्टरों की मनमानी, डॉक्टरों का फ़ोबिया जो डॉक्टर फैलाना चाह रहे हैं अपना पेशेंट के लिए, ये लोग एक्चुअली में हमें इन्फॉर्मेशन देने के बजाय ये लोग हमें गाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग फ़ायदा उठा सकें अपने प्रोफेशन का, अपने पावर का, और गलत चीज़ें हम लोगों के दिमाग में भर देते हैं और पेशेंट डर जाते हैं, ट्रॉमा में चल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी आगे, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस वाइल आई वाज डिलीवर माय बेबी बाय माई सेल्फ। ओके, येस गाइज, इट इज़ राइट। तो गौर से सुनिए, ये व्लॉग सेकंड पार्ट है मेरे लेबर पेन का। और आप देख रहे हैं कि हम लोग ये घूमने आए हैं और फ्राइडे का डे था, मुझे लेबर पेन स्टार्ट है माइल्डली, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लेबर पेन है। और हम लोग मस्त में राइड कर कर आए थे। हम लोग गए थे पनवेल दूधानी एरिया, जो कि बहुत अच्छा है, उसकी सीनरी वगैरह पहाड़ पर है। और ये सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ये माथेरान के पहाड़ हैं। ओके गाइस, तो हाँ, फ्राइडे का दिन तो हम लोग ने घूम लिया, इंजॉय किया, नाइट में आए, घर पर खाया पिया और सो गए। फ्राइडे का दिन निकल गया। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ सैटरडे। अब सैटरडे के दिन में मुझे क्या हुआ, पेन थोड़े से ज़्यादा हुए, कमर पर पेन हो रहे थे, कमर में पेन हो रहा था। वही पेन मुझे आई मीन एब्डोमेन में फील हो रहा था, और थोड़ा थोड़ा मुझे डिस्चार्ज भी होने लगा था, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था, जिसके साथ थोड़ा ब्लड भी शो हो रहा था, ब्लड भी आ रहा था उसके साथ। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। मुझे ऐसे लगा कि यार ये क्योंकि मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी वाइट डिस्चार्ज हो ही रहा था, लेकिन ये अभी वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था जिसमें कोई कलर नहीं था और उसके साथ ब्लड भी आ रहा था। तो मैं थोड़ा इंटेंस हो गई, मुझे ऐसा लगा कि ना ये कुछ प्रोसीजर आगे बढ़ चुका है। तो लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई गाइस, क्योंकि मुझे जो गवर्नमेंट डॉक्टर थी उसने मुझे डरा दिया था कि आपको सी सेक्शन कराना पड़ेगा थर्सडे, जिसकी वजह से मैं अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा रही थी और मुझे सी सेक्शन वगैरह के प्रोसीजर में नहीं जाना था। तो अब मैंने डिसीज़न लिया कि अब डॉक्टर को दिखाया जाए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो हम लोग आफ्टरनून में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके विज़िट कर लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं जाना है, अभी ये पेन नहीं है और मैं बाद में जाऊंगी, इवनिंग में जाऊंगी। तो वैसे ही पेन आ रहे थे, मतलब फ्राइडे से ज़्यादा हो गया था पेन। फ्राइडे थोड़े माइल्ड थे, अभी थोड़े ज़्यादा हो रहे थे और डिस्चार्ज भी हो रहा था। फिर बाद में मैंने इवनिंग तक रुकी और इवनिंग में 8:30 को डॉक्टर के पास गई सैटरडे के दिन, और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने मेरा इंटरनल चेकअप किया और डॉक्टर ने बोला आपका बेबी बहुत ऊपर है अभी, और ये लेबर पेन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, और बेबी को आने में अभी टाइम लगेगा नीचे, और हेड भी फिक्स नहीं हुआ है, तो आप घर पर चले जाइए। उसने मुझसे डबल चार्ज किया, बोला कि आज मेरा विज़िट नहीं था, आपके लिए आई हूँ मैं, तो उसने मुझसे डबल चार्ज किया। फिर मैंने बोला लेकिन डॉक्टर मुझे पेन हो रहा है, उसका क्या? तो बोले ये कुछ नहीं है, ये पेन अभी और बढ़ेंगे तब बेबी नीचे आएगा। और उसने मुझे एक डबल मार्कर सोनोग्राफी लिख के दिया, बोला आप ये संडे को करा कर आ जाओ, हम लोग एडमिट कर लेंगे और हो सकता है आपका अगेन सी सेक्शन हो जाए और हो सकता है नॉर्मल भी हो। मतलब डॉक्टर मुझे से फिर ये प्राइवेट डॉक्टर भी मुझे डरा रही थी कि अगेन आपका सी सेक्शन होने के चांसेस है, बिकॉज़ बेबी बहुत ऊपर है। और मैंने बोला यार मैं इतने भरोसे से आई हूँ, दो डॉक्टरों के पास, दोनों ने मुझे एंड टाइम पे यही बोल दिया कि आपका सी सेक्शन हो सकता है। और सी सेक्शन सुन के ही मेरे दिमाग में घंटी बज जाती है कि ये रॉन्ग नंबर है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज़ मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि नॉर्मल अगर हम हैं, हमारा बेबी नॉर्मल है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है वेरी ईजीली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं मेरी डिलीवरी में, मतलब थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, ना मुझे ना मेरी बेबी को, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैंने बोला यार ये और टेंशन दे रही है मुझे, बोल रही है कल आके सोनोग्राफ़ी करके आ जाओ और एडमिट हो जाओ। और सोनोग्राफ़ी की भी चार्जेस 3000 वाली सोनोग्राफ़ी मुझे लिख कर दे रही थी, और मुझे वो 3000 खर्चा करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ रहा था, बिकॉज़ ये सोनोग्राफ़ी उसने मुझे 15 डेज़ पहले भी लिख कर दी थी और मैंने नहीं कराई थी, क्योंकि मैंने ये सोनोग्राफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा चुकी थी 2 बार, वहाँ पर फ्री में हो गया था मेरा। तो अब मैंने बोला ये अलग से चार्ज, क्योंकि इनका कमीशन होता है, ये लोग लिख कर देते हैं तो वहाँ से उनको चार्जेस मिलते हैं। तो डॉक्टर ने बोला आप मुझे यहाँ से करा के लाओगे ये सेंटर से, तभी मैं आपको ट्रायल दे सकती हूँ। मैंने बोला ये वही डॉक्टर थी जिसने मेरा वी बैक करवाया था, मतलब फर्स्ट सी सेक्शन के बाद मेरा नॉर्मल डिलीवरी करवाया था। तो मुझे फिर जब उसने मुझे बोला कि आपका सी सेक्शन हो सकता है, तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट डगमगा गया उसके ऊपर से भी। तो सैटरडे के दिन हम लोग आ गए, उसने एडमिट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बोला भी नहीं ये कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन मुझे पेन्स आ रहे थे। अब हम लोग वहाँ से आने के बाद होटल गए, होटल में खाना वगैरह खाया, बिकॉज़ मुझे बिरयानी खाने की क्रेविंग हो रही थी, और हम लोगों ने बिरयानी खाया बच्चों के साथ। और बिरयानी खाने के टाइम में भी 9:30 और 10 o'clock हो रहे थे, जहाँ पर मुझे पेन्स थोड़े ज़्यादा फ़ील होने लगे होटल में ही, रेस्टोरेंट में। तो उसके बाद फिर मैंने बोला हस्बैंड को मुझे ऐसा लग रहा है पेन ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इंजॉय कर रही थी अपना लेबर पेन। मुझे एक्चुअली में पता नहीं था ये लेबर पेन होते हैं, बिकॉज़ मेरी सेकंड डिलीवरी के टाइम, सेकंड वी बैक, जब मेरा वी बैक हुआ था तब मुझे पूरा 12 आवर्स तक मुझे पेन हुए थे धीरे धीरे, और मुझे वही दिमाग में था कि ऐसा कुछ होगा, इतना लॉन्ग प्रोसीजर होगा, ये तो ऐसे ही नॉर्मल है, ये कमर दुखना वगैरह ये नॉर्मल है। लेकिन मैंने ये ध्यान देना छोड़ दिया था कि कितनी कितनी देर के बाद मुझे पेन्स हो रहे हैं। फिर हम लोग होटल से आए 11:30 को, रेस्टोरेंट से खाना वगैरह खा के। फिर मैं टाइम देख रही थी, देखना चालू कर दी कि मुझे कितनी कितनी देर में पेन्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पेन होने लगे थे, आई मीन हाफ आवर में पेन्स आने लगे थे, और वो पेन्स थोड़े जो डे में आ रहे थे उससे थोड़े ज़्यादा हो गए, और इतने हो गए कि मैं बर्दाश्त कर पा रही थी, और डिस्चार्ज भी चालू ही था। और उसके बाद मैंने सब जो बच्चों को सेट किया, मेरे दोनों बच्चों को, उनको फ्रेश किया, और फिर थोड़ा बैठ गई और फ़ोन देखने लगी कि लेबर पेन कैसे होते हैं, क्या कितनी कितनी देर में आते हैं, और जब ये डिस्चार्ज होता है उसमें ब्लड आना क्या होता है। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं गूगल पे सर्च कर लेती हूँ या वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ यूट्यूब पर, बिकॉज़ मैं 101% डॉक्टरों पे ट्रस्ट नहीं करके बैठती हूँ। वो कितने भी डिग्रेडेबल या कितने भी नॉलेजफुल या कितने भी माने हुए डॉक्टरों में नहीं ट्रस्ट करती, बिकॉज़ मेरा वो जो फर्स्ट सी सेक्शन हुआ था वहाँ से मुझे डॉक्टरों पे ट्रस्ट हट चुका है। तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ, या फिर वीडियोज़ वगैरह देखकर, दूसरों के एक्सपीरियंसेस वगैरह देखकर सीखते रहती हूँ। तो मैंने रात में वीडियोज़ देखा ऑलमोस्ट 2:30 तक। वहाँ पर मुझे थोड़े पेन ज़्यादा होने लगे थे, लेकिन इतने थे कि मैं नींद मार सकती थी, मैं सो सकती थी। तो मैं सो गई 2:30 बजे। उसके बाद फिर 4:30 बजे के टाइम मेरे बेटे ने आवाज़ किया, शायद उसे ठंडी लग रही थी, तो मेरी आँख खुल गई। मैं उसे कवर किया, चद्दर वगैरह डाला। उसके बाद फिर मुझे पेन अच्छे खासे होने लगे थे फ्रेंड्स, ज़्यादा हो रहे थे पेन्स, और इतने हो रहे थे हस्बैंड भी उठ गए मेरी आवाज़ से, मेरी थोड़ी आवाज़ निकलने लगी थी, इतने पेन्स हो रहे थे। उसके बाद फिर ऐसे ही चलते रहा, थोड़े थोड़े देर में पेन्स आने लगे, 15 मिनट में, फिर 10 मिनट में। उसके बाद फ्रेंड्स पेन्स का इंटेंस बढ़ते ही गया, और मुझे बहुत ज़ोरों से पेन्स आने लगे, और ये थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में आने लगा। और मैं फिर भी नहीं समझ पाई थी कि ये डिलीवरी होने वाली है मेरी। कुछ